अब देखते हैं एक प्रॉब्लम जिसमें बाकी बची हुई जो आइडियाज़ है वो क्लियर होने में मदद होगी। एक्सियल फोर्स डायग्राम या तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम ये कैसी निकाली जाती है वो अपने यहाँ पर देखेंगे, और रेगुलर जो है एसएफडी बीएमडी वो भी है। और इस तरह का अगर लोड दिया रहा तो इसका कन्वर्शन कैसे करते हैं, फोर्स और मोमेंट में कैसी बन जाती है, वो भी एक आइडिया क्लियर हो जाएंगी इस प्रॉब्लम में। ड्रॉ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम। यहाँ पर पूछा गया है एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट and diagram. These three diagrams we have to draw for the given beam. This beam having support at A and B, carrying a load incline here 30 root 2 at 45 degree at C at 1 meter. Then at total 5 meter there is another load 22 kilonewton acting at an angle 30 degree here, and a load on this column and aside here it is 5 kilonewton. ये सब दिया है। इसमें इस जो बीम को पहले अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं अपन। इंक्लाइन फोर्सेस जो भी है उसको कन्वर्ट कर देंगे कंपोनेंट्स में, और ये जो फोर्स है इसका क्या कन्वर्शन होता है वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गिवन फिगर। नाउ वी नो व्हेनेवर देयर इज हिंज पॉइंट वी हैव टू शो टू रिएक्शंस, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। दिस इज पॉइंट ए, so I say it is RA and Y. Then it is RA and X, horizontal है इसलिए। ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट्स ऐसे बन जाएंगे इस तरह, और दूसरा ये यहाँ पर देखो। Here angle is measured with respect to x-axis, horizontal axis. Component on x-axis is 30 root 2 into cos of 45, and the value becomes here it is 30, and this value will also 30. Here I am not going to write the units, so I will write here units किलो न्यूटन। वो इसलिए कि ये थोड़ा डायग्राम जो है इसमें स्पेस मिल जाए और दिखने में आसानी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर किलो न्यूटन नीचे लिख दिया है। ये सब किलो न्यूटन में है। ये 45 का एंगल होने की वजह से ये दोनों कंपोनेंट सेम रहेंगे। ओके, देन अनदर फोर्स इज हियर। द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स विल बी लाइक दिस, एक, और दूसरा ये वर्टिकल, ये दूसरा कंपोनेंट। हियर एंगल इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो कॉस का मल्टीप्लीकेशन एक्स एक्सिस पे होगा। सो 22 इंटू कॉस ऑफ 30 it becomes 19. So here it is 19, this component, and here the component will be here 11. 11 कैसे आया है? 22 into sin of 30. 22 into sin of 30 it is equals to 11. So 11 हो गया। ये दो कंपोनेंट्स हो गए। अब बचा है ये, इसका कन्वर्सन जो है ये कैसे होता है? ये दी हुई फिगर और यहाँ पर लोड है। ये डायरेक्ट है बेंडिंग स्ट्रेस जो है, वहाँ पर मैं और बताने वाला था, अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पे और देख लेंगे। ये 5 किलो न्यूटन लोड है और ये 1 मीटर है। अब इस लोड को
यहां पर अपने को लेके आना है, तो क्या करना होगा? हियर, अब इसको यहां पर लेके आना है तो मैंने यहां पे लोड तो लगा दिया, बराबर है। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर मैंने लोड लगा दिया यहां पर, ये तो एक्सेस लोड हो गया, ये तो दिया ही नहीं है, बराबर है। ये दिया है, अपन ने एक्स्ट्रा इधर दे दिया। अब इस लोड को मैं कैंसिल कर देता हूं, नहीं है ना, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल। अब यहां पे कोई लोड है नहीं है, क्योंकि 5 डाउनवर्ड 5 अपवर्ड एक कैंसिल हो गए। तो मैंने जो प्रॉब्लम ओरिजिनल था उसको बरकरार रखा है। अब ये इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ये भी 1 मीटर सेम है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बोले तो ये 0, तो ये और ये इक्वल है ना। लेकिन ऐसा करने से अब क्या हो गया, ये जो है ये फोर्स और ये these two forces are unlike parallel, equal magnitude, non-collinear, forms couple. couple बन गई है, and the moment of couple is force into arm of the couple. अब couple का जो arm है ये है 1 मीटर, बराबर है। ये दो फोर्सेज जो है ये वाला एक और ये फॉर्म कर रहे हैं कपल। अब मैं इसका इक्विवेलेंट बना सकता हूं इधर। कपल कौन से टाइप के, ये ऐसे रोटेट हो रही तो क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज हो गए। कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 into 1, फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल इज द मैग्नीट्यूड, एंड हियर देयर इज फोर्स आल्सो 5। ये दोनों का मैंने कपल कर दिया, और ये फोर्स तो अपन ने हाई हो गया। कपल जो है ये अपन कहीं पे भी रखते हैं तो इफेक्ट विल नॉट चेंज। ये देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो वो जो है प्रॉपर्टी ऑफ कपल, सो कपल गिव सेम मोमेंट एट एनी पॉइंट, ये दिया, ये अपन ने इसका प्रूव भी करके मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ दैट लोड वी कैन राइट लाइक दिस। अब ये जो है इस पॉइंट पे, इसको नीचे भी रख सकते हैं अपन, है ना। यही पॉइंट जो है इसको नीचे लेके आएंगे तो यहां पर फोर्स बता देंगे, और ये कपल नीचे बताएंगे। सो हियर एट दिस पॉइंट आई कैन राइट, or I can show here a force here along with a couple, and the couple magnitude is 5 into 1 and that is 5, और ये है 5 किलो न्यूटन का फोर्स। इसको मैंने कन्वर्ट करके यहां बना दिया। और ये है रोलर सपोर्ट। अगर रोलर सपोर्ट है तो वहां पर एक रिएक्शन आएंगी, एंड दैट रिएक्शन आई से आर बी। अब यहां पे एक्स और वाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही रिएक्शन है आर बी। ओके, नाउ दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गिवन बीम। ओके, अब निकलते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस के लिए अपना वही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट रिएक्शंस। समेशन एम ए इज इक्वल टू 0, taking moment about A point. This is our A point, and it is B, A or B point. Okay, so here taking moment about A, क्या होगा 30 into 1। ये दोनों फोर्सेस A पॉइंट में से पास हो रहे तो मोमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका 0 हो जाएगा। 30 into 1
ओके, इट गिव्स मोमेंट क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। ये 30 जो है ए बी पॉइंट में से जा रहा है, ए पॉइंट में से, तो वो भी मोमेंट इक्वेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है 11 इंटू दिस डिस्टेंस इज 5, इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज ही है, इसलिए पॉजिटिव। देन 5 इंटू ये डिस्टेंस है 6, 1 + 4 + 1 हो गया यहाँ तक, इट इज 6, इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, हो गया। इसके साथ में एक मोमेंट भी है उस पॉइंट पर, सो दैट मोमेंट आई हैव टू कंसीडर 5। मोमेंट को फिर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मोमेंट का इक्वेशन है ये, बराबर है, और मोमेंट लिख दिए, और वो क्लॉकवाइज होने की वजह से उसको पॉजिटिव साइन देना होगा, हो गया ये। देन आरबी इज अनदर फोर्स इंटू 5 और 1 6 और 2 8, 8। So when we solve this, we will get RB is equals to 15 kilo Newton. RB की value. The same value I am going to write here. It is 15. Similarly, अब यही कंडीशन लगा सकते हैं, या तो फिर दूसरी कंडीशन अपनी समेशन Fy is equals to 0, इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, अपवर्ड फोर्सेस RAY अपवर्ड है, दूसरा RB है प्लस RB, ये तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेंगे, समेशन ऑफ Fy करना है ये दोनों। अब डाउनवर्ड फोर्सेस है 30, दूसरा है -11 और एक है 5, बराबर है, ये 30, 11 एंड 5 इक्वल्स टू 0। अभी RB की वैल्यू 15 अपने पास में अवेलेबल है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट RA इज इक्वल्स टू 31 किलो न्यूटन। द सेम वैल्यू आई एम गोइंग टू राइट हियर 31, RB। अब एक और रिएक्शन है RAX, टू फाइंड RAX आई हैव टू अप्लाई अनदर कंडीशन, समेशन Fx इज इक्वल टू 0। यस करेंगे तो x डायरेक्शन के फोर्सेस आएंगे, y डायरेक्शन के नहीं आएंगे, इसमें मोमेंट वगैरह नहीं आएगा, बराबर है, मोमेंट का इक्वेशन नहीं है, फोर्स है ये। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस RA यक्स, अपन ने जो साइन दी है ये टूवर्ड्स राइट है, तो पॉजिटिव साइन पुट कर देते हैं, ओके। देन ये 30 वो भी पॉजिटिव टूवर्ड्स राइट है, लेकिन ये है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, -19 इक्वल टू 0, ओके। नाउ RAX इज इक्वल्स टू, हियर आई फाउंड 11 एंड माइनस, दिस आंसर कम्स माइनस हियर। इट मीन्स वी हैव एज्यूम, अपन ने जो डायरेक्शन एज्यूम की है ये टूवर्ड्स राइट है, अपना एज्यूम्शन है, ये कुछ दी हुई नहीं है, लेकिन ये जो है ये 30 और ये 19 इसकी डायरेक्शन अपने हाथ में नहीं, वो जी है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में है। ये फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इसको ऐसे गिरा देंगे तो ये इधर जाएगा, इसको खड़ा करेंगे डाउनवर्ड आएगा, इसको अगर ऐसे गिरा देंगे एक्स एक्सिस पे तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसको खड़ा करेंगे डाउनवर्ड आएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये फिक्स है, लेकिन अपन ने ये एज्यूम की है, और एज्यूम्शन में अपना अगर रॉन्ग होता है, माइनस साइन आती है, इसका मतलब ये डायरेक्शन अपनी रॉन्ग हो गई, इसको अपने को कन्वर्ट करना है, ओके। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ RAX will be like this, and having the magnitude here it is 11, ये 11 है, okay। So in this way complete the free body diagram along with all values on the beam, ये होगी अपनी एक स्केच, ओके। अभी अपने को आगे एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम निकालने में आसानी होगी। अभी सभी फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स अपने पास में अवेलेबल हो गई है, ओके। अब देखते हैं कैलकुलेशन फॉर एक्सियल फोर्स डायग्राम। एक्सियल फोर्स डायग्राम
इसमें एक्सियल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे या फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे ये बीम के अंदर। अब यहाँ पर अपने को एक छोटी सी फ्री बॉडी डायग्राम फिर से निकालना पड़ेगा। ये बीम, इसके पॉइंट्स दे देता हूं मैं, ए बी तो हो गया, ये सी डी और ई, ये ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। ये जो पोर्शन है ए से सी तक का पोर्शन ले लिया मैंने, ए से सी तक का, ओके। देन यहां तक सी से डी तक का ये पोर्शन, ये भी पॉइंट है सी और ये है डी। अब इसके बाद में ई पॉइंट पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, बी पर भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो अपने को बीम यहां तक की निकालना होगा। अब इस बीम में उसके एक्सियल फोर्सेस कितने डेवलप होंगे। पहला यहां पर ये स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में अपन ने देखा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में ऐसे प्रॉब्लम लिए हैं। ये जो फोर्स है टूवर्ड्स राइट, इट इज 11, ये दिया है। इस पार्ट को, ए से सी पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अपने को इक्विलिब्रियम के लिए उसको कैंसिल करना होगा 11 फोर्स देके। अब ये पार्ट 11 11 इट इज इन इक्विलिब्रियम, समेशन इफेक्ट 0 हो गया इक्विलिब्रियम में। अब देखना है ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर एक्चुअल फोर्स है 30 और टूवर्ड्स राइट है। उस 30 में से इसी सी पॉइंट पे 11 दे चुके हैं अपन। अब यहां पे अगर मैं 19 जोड़ दूं, 11 प्लस 19 इट बिकम्स 30, हो गया ये 30। अब ये जो पार्ट है सी डी, इस पार्ट में 19 फोर्स अगर इस साइड में दिया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये फोर्स देना होगा मेरे को 19। ऑल वैल्यूज आर इन किलो न्यूटन। अब ये पार्ट भी इक्विलिब्रियम हो गए। अब डी पॉइंट पर एक्चुअल फोर्स कितना है वो देखते हैं। डी पॉइंट पर है 19, ओके। अपना ये जो है क्या, अपन ने मूव किया लेफ्ट से राइट तक गए और ये 19, वहां पे 19, ये करेक्ट आ गई वैल्यू। इसका मतलब अपने पूरा जो फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस बताए वो अपने करेक्ट है। अपन ने कैलकुलेशन इधर से गए और ये आंसर आ गया, ओके। दिस पार्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम। नाउ ये जो फोर्सेस है 11 19, ये है थ्रस्ट, ओके। ये फोर्स जो है इट इज टेंसाइल, दिस मेंबर इज अंडर टेंशन, बराबर है, ऐसे खींच रहे। और ये है कंप्रेशन, ये मेंबर है अंडर कंप्रेशन। सो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम जो है इट इज वेरी सिंपल। ये जो पोर्शन है इतना, ये मैं डाटम निकाल लेता हूं। इस डाटम में ये जो है इतना पार्ट, ये है 11 और ये है पॉजिटिव, क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं, टेंशन नॉर्मली वी शो बाय साइन पॉजिटिव एंड कंप्रेशन एट द सेम टाइम वी यूज नेगेटिव साइन। अब इस पार्ट में है कंप्रेशन, सो कंप्रेशन है तो डाटम से नीचे जाना होगा एंड इट इज, ये है 19, ये 19 एंड ये है निगेटिव, ओके। दिस इज आवर एक्सियल थ्रस्ट और फोर्स डायग्राम, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ये पार्ट है ए सी और डी, ए सी डी तक फोर्सेस है। उधर में कोई फोर्स नहीं है तो उधर में इसमें कोई एक्सियल फोर्स डेवलप नहीं होगा डी से बी पार्ट तक, ओनली ए से डी तक एक्सियल थ्रस्ट रहेगा। तो एक्सियल थ्रस्ट बीम के अंदर ऐसे रहेगा। इसका यूज बीम की जो साइज है उसमें काम में आता है, स्पेशली कॉलम में ज़्यादा यूजफुल है वैसे,
लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉब्लम में दिया है तो अपन निकाले, इसको भी कॉलम करके अभी इसी बीम को खड़ा कर देते तो कॉलम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 11 फोर्स है, मेंबर थिन चलेगा, पतला, लेकिन यहाँ पे सी से डी में बहुत ज़्यादा फोर्स है, 19 है, ऑलमोस्ट डबल है, तो यहाँ पर थिक साइज का एक बड़े साइज का पोर्शन यहाँ पे देना होगा। या तो पूरी बीम इस साइज की, ये 19 के लिए कितना सेक्शन की साइज लगती है वो सेक्शन पूरा बीम को प्रोवाइड करना होगा। दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ कंप्यूटिंग दिस एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ओके, अब नेक्स्ट है एसएफडी बीएमडी, क्या ऑलरेडी मैं बार बार आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा डिटेल न बताते हुए मैं फिगर कैसे स्केच करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो टेक्निक है काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिस्टमेटिक वगैरह, वो इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है आपका आंसर, डायग्राम कैसे निकालते हैं, डायग्राम करेक्ट है या नहीं है, आप कैलकुलेशन मेमोरी में भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरा शो ही करना पड़ेगा। और शियर फोर्स डायग्राम अगर निकालते हैं अभी या बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसका कुछ काम नहीं होता, क्योंकि वो ए और बी ये दोनों सपोर्ट में से जा रहे हैं तो मोमेंट में नहीं आएंगे। और शियर फोर्स निकालेंगे अपन वर्टिकल फोर्सेस का, तो ये वर्टिकल फोर्सेस है ही नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का काम हो गया है, अभी इसको भूल जाओ। अभी सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस और मोमेंट जो है उसका ही अपने को यहाँ पर काम है। सो हियर आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एसएफडी, ये डाटम ले लिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ। ए ये है सी, देन पॉइंट डी, पॉइंट ई, और ये है बी। अभी शिफ्ट करने का काम करेगा तो बाद में देख लेंगे। ओके, हियर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके, पहला सेक्शन आएगा ए पॉइंट के राइट साइड में, शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ ए, इट इज वर्टिकल लाइन, सो vertical line because here RA it is 31 and vertical upward, so here it is 31 upward जाना होगा। A से C में कोई फोर्स नहीं है, A से C पॉइंट तक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन A से C आ गए, ये भी 31 ही रहेगा, C पॉइंट तक आ गए। अभी C पॉइंट में जैसे ही सेक्शन राइट साइड में लेते हैं तो इसको अकाउंट में लेना होगा 30 को, वो डाउनवर्ड है, तो उसी सी पॉइंट पर ये 30 डाउनवर्ड अगर हो गया है तो ये बचेगा 1, बराबर है, ये ऑर्डिनेट 30 रहेगा वर्टिकल। देन सी से डी तक कोई फोर्स नहीं है तो ये लाइन अपने को सीधी ऐसे निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ देयर इज नो लोड। देन डी पॉइंट पर 11 है, वो भी डाउनवर्ड है, तो नीचे मूव होना पड़ेगा यहां पर, बराबर है। ये जो टोटल ऑर्डिनेट है ये कितना रहेगा, ये 11, ये 1 यहां पर दे चुके हैं तो इट विल बी 10। ये 1 प्लस ये पॉइंट्स जो लिखते हैं अपन, ये डाटम से डिस्टेंस है, सो 1 प्लस 10 इट इज 11 से। अब डी से ई तक फिर से कोई फोर्स नहीं है, डी से ई तक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेंगे। अब ई पर 5 किलोन्यूटन वो फोर्स डाउनवर्ड है, तो इसमें 10 में 5 ऐड करना पड़ेगा, सो इट विल बी 15। और ई से बी तक फिर से कोई फोर्स नहीं है, ये हो गया, एंड इट इज 15। दिस इज नेगेटिव एंड हियर इट इज पॉजिटिव, बराबर है। दिस इज अवर एसएफडी, ऑल डायमेंशंस आर इन किलो न्यूटन। एसएफडी के कैलकुलेशंस वहाँ यहाँ मैंने बताए नहीं, उसकी बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। लेकिन बीएमडी में क्या है कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक एक फोर्स अकाउंट में आ जाता है, तो वहाँ पर इक्वेशन लिखना होगा
तो मैं वहाँ पे इक्वेशन अभी बीएमडी कैलकुलेशन में लिखूंगा। एसएफडी में क्या है, अलजेब्रिक सम है सिर्फ फोर्सेस का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मेमोरी में अपन वो कर सकते हैं। ओके, नाउ वी गो फॉर बीएमडी। सो हियर आई एम गोइंग टू शो कैलकुलेशंस फॉर बीएमडी। बीएमडी के कैलकुलेशन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। ओके, पहला पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट ए, इट इज इक्वल्स टू 0। सपोर्ट, एंड सपोर्ट, ये भी एंड है, ये भी एंड सपोर्ट है, एंड सपोर्ट में मोमेंट 0 होती है। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज 0। या तो फिर मैं आपको बता ही चुका हूं, ए पॉइंट अपन ने कंसीडर किया है, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में बीम ही नहीं है। ओके, देन सी पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब इस सी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस लेना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो भी है, एक और दो, 1 2 3, ये तीनों फोर्सेस अपने जो भी पॉइंट लेने वाले हैं वो पॉइंट में से पास होने वाले हैं, तो वो मूवमेंट नहीं देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, वो जो भी पॉइंट्स है उससे 0 है, उन्हें वर्टिकल फोर्सेस लेना है। सो सी पॉइंट अगर लेते हैं तो आर ए वाई इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज 1 मीटर। ओके, इट इज 1, और यहां से ये है 4, बाद में ये है 1, और ये बचा हुआ जो है ये 2। ऑलरेडी आई हैव शोन देयर, ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट सी, इट विल बी इक्वल्स टू आर ए वाई इज इक्वल्स टू 31 and multiply by distance 1 and it causes clockwise movement। C point को ये जो फोर्स है ये से clockwise घुमाएगा, so it is positive and the answer becomes 31 किलो न्यूटन मीटर। हो गया ये पॉइंट, ये एक, ये दूसरा। देन बेंडिंग मोमेंट एट नेक्स्ट पॉइंट इज D, बेंडिंग मोमेंट एट D पॉइंट। अब D पॉइंट पे ये फोर्सेस लेंगे, एक और ये दो फोर्सेस, सो 31 इंटू 5, यहां से ये डिस्टेंस है 4 + 1 5, और ये है 4। सो ये फोर्स दे रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, सो इट इज पॉजिटिव, लेकिन वो 30 जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। सो 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 एंड हियर द आंसर कम्स 35 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गए मोमेंट एट डी, ये हो गए। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट। अब ई पॉइंट पर मोमेंट है। जैसे ही शियर फोर्स डायग्राम निकालते समय शियर फोर्स है, तो फोर्स के लिए अपन लेफ्ट राइट लेते थे, क्योंकि फोर्स का अगर लेफ्ट हैंड साइड तक सेक्शन लेते हैं तो फोर्स को अकाउंट में नहीं लेना है। जैसे ही राइट साइड में सेक्शन लेंगे तो उस फोर्स को अकाउंट में लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अपन मूव होते हैं, बराबर है। सिमिलरली अगर कोई मोमेंट है तो ई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर सपोर्ट लेते हैं, सेक्शन लेते हैं, तो मोमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे। लेकिन ई पॉइंट के जैसे ही राइट साइड में अपन मोमेंट लेंगे तो ये मोमेंट अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। सो यहां पर दो पार्ट करना होगा मोमेंट के लिए, मोमेंट के टाइम। सो हियर बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ई, दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट लेफ्ट ऑफ ई, ये एक इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट ऑफ ई। इट इज इक्वल्स टू 31 रिएक्शन 31 इंटू 6, ई से 31 तक का ए तक का डिस्टेंस जो है 1 + 4 + 1 दैट इज 6, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। देन 30 इज अनदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5। ई पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं, ई से ये 31 इंटू ये 6, ये 30 है,
30 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ई से 1 + 4 5, सो इट इज 5, और ये मोमेंट देगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बाद में 11 वो भी एंटी क्लॉकवाइज, सो -11 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 डिस्टेंस है। ओके, तो ई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड तक के सभी फोर्सेज अपन ले लिए, उनकी मोमेंट निकाल लिए हैं अपन ने, एंड दिस मोमेंट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब निकलते हैं बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट राइट ऑफ ई, जस्ट राइट ऑफ ई पॉइंट के जस्ट राइट साइड में अगर मोमेंट लेते हैं तो ये मोमेंट उस इक्वेशन में आ जाएगा, बाकी जैसे कि वैसे, क्योंकि ई पॉइंट तो मोमेंट लिए हो, बराबर है, इसमें सिर्फ इसको जोड़ना है, तो फिर से दोबारा सभी फोर्सेस की मूवमेंट बताने की कोई जरूरत नहीं, उतनी आने वाली है, क्योंकि ई पॉइंट के राइट साइड से फिर से डिस्टेंस उतना ही आएगा, ये भी डिस्टेंस उतना ही आएगा, ये भी उतना आएगा, ये तीनों वैल्यूज की डिस्टेंस उतनी रहेंगे, तो सेम वैल्यू आई कैन राइट हियर बेंडिंग मोमेंट इट इज 25, यहाँ से आ गए ये 25, जो भी आंसर था ये प्लस था वो भी हो गया यहाँ पर। ओके, देन वी हैव टू add that moment, and moment is clockwise, so plus 5. Okay, so moment ऐड हो गई है, नहीं ये प्लस लिखा है क्योंकि क्लॉकवाइज 5 है वो, प्लस, सो इट इज 30 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज रिमेन बेंडिंग मोमेंट एट बी, सपोर्ट बी एंड, that is end support, so it becomes 0, need not to show any calculation। अगर कैलकुलेशन करते हैं, मैंने आपको बता भी दिए वो कैलकुलेशन, तो वहाँ पे वो आंसर 0 आना ही है। नाउ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हियर। बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट A and B, it is 0। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है अपना C पॉइंट, सी पॉइंट पर जो मोमेंट है ये है, सी पॉइंट की मोमेंट 31, सो इट इज 31, दिस इज अवर BMD, ऑल डायमेंशंस इन दिस फिगर आर इन किलो न्यूटन मीटर, 31 ये, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इंक्लाइन लाइन। देन डी पॉइंट पर जो मोमेंट है 35, तो थोड़ी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर 35, और ये भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इंक्लाइन, यहाँ पर भी सभी जगह हॉरिजॉन्टल है तो इंक्लाइन लाइन से आएंगे, हो गया। अब ई पॉइंट पर, ई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये है 25, ये यहाँ पर 25, उसी ई पॉइंट पर जो मोमेंट है ये 30 है, ये 25, अब यहां पर उसी पॉइंट पर यहां पर है 30। ओके, और लास्ट है 0, एंड होल डायग्राम इज पॉजिटिव। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम। ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम आई हैव गिवन यू द आइडिया अबाउट एक्सियल फोर्स डायग्राम। इसके साथ में ऐसे टाइप का अगर लोड है, इंक्लाइन है तो एक्सियल थ्रस्ट में चले जाएगा, इस फोर्स का कन्वर्शन कैसे किया जाता है वो हो गया। उसके बाद में अगर किसी पॉइंट पे बीच में मोमेंट एक्ट होती है तो यहाँ पर जस्ट लेफ्ट राइट लेना है, ये भी आइडियाज इसमें क्लियर हो गई है। सो दिस इज समवॉट यूनिक प्रॉब्लम, इसको आप खुद एक बार अच्छे से खुद छुड़ा के देखिए तो आपकी आइडिया जो है ये क्लियर हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शियर फोर्स डायग्राम निकालते समय फोर्सेस इंपॉर्टेंट है करके अपन लेफ्ट राइट लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वहाँ पर मोमेंट का वेरिएशन देखते हैं, तो एक आधा पॉइंट है जहाँ पर मोमेंट एक्ट हो रही, लेफ्ट हैंड साइड में अगर सेक्शन बीम को तोड़ते हैं तो वो अकाउंट में नहीं आएगा, राइट हैंड साइड में अगर तोड़ेंगे तो वो पॉइंट अपने अकाउंट में आएंगे जहाँ पर मोमेंट है करके सडनली राइज हियर। और जो लास्ट एक पीरियड में मैंने बताया है कि
पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड उसमें भी दिया है, सडन अगर वेरिएशन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मोमेंट है ना, तो यहाँ पर है मोमेंट एंड दैट वैल्यू इज डिफरेंस, ये 30 माइनस 25 5 एंड हियर इट इज 5, बराबर है। ओके